हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल मैथ स्टडी में। आज 75 डेज महामैराथन फॉर उत्तराखंड एलटी मैथ 2024 एग्जाम के डे नंबर 5 में है और हमारा यूनिट चल रहा है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। तो इसी को ही आगे हम कैरी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स इफ ए इज एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n whose elements are complex numbers, then a matrix obtained from A by replacing each of its elements by their corresponding complex conjugate is called the conjugate of A, and it's denoted by A bar, where A bar is also same order, that is A is equal to matrix Aij, then A bar is equal to matrix A bar Ij। तो ये क्या होता है कंजुगेट? तो हम एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स लेते हैं। सपोज एक मैट्रिक्स है ए, इसको हम ले लिया 2 प्लस आई एंड 3i 1 माइनस आई। आई को हम आइटा बोलते हैं, तो जनरली हम आई ही बोल देते हैं। 2 प्लस आई, ये हमारे पास क्या है? एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसको कंजुगेट मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे? इसमें क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को कंजुगेट यानी कि ये बार से दिखाते हैं, ए बार। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका कंजुगेट जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कंजुगेट क्या होता है? आई के प्लेस में हम माइनस आई पुट कर देंगे। जहां जहां यहाँ पर माइनस आई पुट कर देंगे तो 2 माइनस आई माइनस 3i 1 प्लस आई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 माइनस आई। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं? कंजुगेट ऑफ ए, और इसको डिनोट किससे करते हैं? ए बार से। ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कंजुगेट मैट्रिक्स। नेक्स्ट, ट्रांसपोज्ड कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स इफ ए इज एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, then the transpose of the conjugate matrix of A is called transposed conjugate of A, and it's denoted by A star और A theta। और हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है, इफ A इज इक्वल टू ए आई जे, देन A स्टार इज इक्वल टू A का कंजुगेट, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। डैश का मतलब क्या है? ट्रांसपोज। तो हमारे पास ये आ जाएगा मैट्रिक्स। तो इसको समझते हैं। हमने ये एक मैट्रिक्स ले लिया, सपोज ये हो जाएगा 1 माइनस आई 2i 3i 3 प्लस आई, ये हो गया। इसका कंजुगेट क्या होगा? इसका कंजुगेट हो जाएगा यहाँ पर जहां आई है वहां पर आई की जगह पर माइनस आई पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस का आई हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा माइनस 2i, यहाँ पर जाएगा माइनस 3i, ये हो जाएगा 3 माइनस आई। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? कंजुगेट। इस कंजुगेट को हम क्या करेंगे? फिर ट्रांसपोज कर देंगे। तो जैसे ही इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? रो का कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हो जाएगा माइनस 2i एंड यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3i, और ये हो जाएगा 3 माइनस आई। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? कंजुगेट का ट्रांसपोज कर दिया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। और इससे को किससे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं ए स्टार से, या हम क्या करते हैं? ए थीटा से। समझ में आया? हम क्या करेंगे? कंजुगेट करेंगे मैट्रिक्स, उसका हम ट्रांसपोज निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज कंजुगेट का। इफ ए स्टार एंड बी स्टार डिनोट द ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ए और बी का जो कंजुगेट हो ए स्टार और बी स्टार है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ए स्टार का स्टार करेंगे तो क्या आएगा? ए आएगा। वो कैसे? एग्जांपल लेते हैं। ए सपोज यहां पर क्या जाएगा? आई 2i 1 प्लस आई एंड 3 माइनस आई, ये सपोज ये हो गया। इसका हम क्या करेंगे? ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज नहीं, कंजुगेट करेंगे फर्स्ट में। तो यहां पर कंजुगेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस आई माइनस 2i 1 माइनस आई एंड 3 प्लस आई, ये हो गया कंजुगेट। फिर इसका क्या कर देंगे? ट्रांसपोज कर देंगे। तो ए
इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसको बोलते हैं ए स्टार। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये रो का कॉलम बन जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ये, और 1 माइनस आई एंड 3 माइनस 3 प्लस, ये हमारे पास हो गया। अब इसका अगेन अगर हम फिर से हम इसका स्टार निकालते हैं तो हम क्या हो जाएगा, इस स्टार का फिर स्टार करेंगे तो यानी कि ये स्टार है पहले से, इसका फिर हम क्या करेंगे, कंजुगेट निकाल देंगे। तो कंजुगेट निकालेंगे तो आई की जगह पर माइनस आई पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा 2i, यहाँ पर आएगा 3 माइनस आई। फिर इसका क्या कर देंगे, हम ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, इस पूरे का क्या कर देंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो आ जाएगा यहाँ पर माइनस आई नहीं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा आई, और यहाँ पर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे तो 1 प्लस आई, यहाँ पर आ जाएगा 2i, यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस, ये आ जाएगा। यानी कि हमने क्या किया, ए स्टार है उसका फिर से हमने कंजुगेट और ट्रांसपोज कर दिया, यानी कि ये फिर से ए स्टार हो गया, तो इसका वैल्यू कितने के इक्वल है, देखो ए के इक्वल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। तो ए का ट्रांसपोज करेंगे एंड उसका कंजुगेट कर देंगे, फिर उसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कंजुगेट कर देंगे, तो वो ए के इक्वल आएगा। फिर दूसरा है ए और बी को हम ऐड करेंगे, दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, उसको ऐड करेंगे और उसका हम ट्रांसपोज कंजुगेट निकालेंगे, तो वो इंडिपेंडेंटली अलग अलग क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज कंजुगेट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू के लिया, स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया ए के साथ, उसका फिर कंजुगेट निकाला, तो वो क्या हो जाएगा, के क्या हो जाएगा, कंजुगेट ए ट्रांसपोज कंजुगेट हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जब इसका ट्रांसपोज कंजुगेट किया जाता है तो यहाँ पर कांस्टेंट, अब यहाँ पर कांस्टेंट देखिए, ये कंडीशन है, अगर के अगर रियल नंबर हो तो के डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, के, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स है नहीं तो इसका कंजुगेट भी के इक्वल आ जाएगा। ये किस कंडीशन में है, ये इमेजिनरी कंडीशन में है, के वार। अगर यहाँ पर के क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तब ये वार लगेगा, यानी कि इसका कंजुगेट होगा। अब आ जाता है प्रोडक्ट का, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है उसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज कंजुगेट करेंगे, तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, ये कम्यूट होके ओपन होगा, यानी कि पहले क्या आ जाएगा, बी कंजुगेट ट्रांसपोज कंजुगेट एंड ए ट्रांसपोज कंजुगेट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में अगर किसी का हम अगर पावर करते हैं और फिर उसका हम क्या कर देंगे, स्टार लगा देते हैं, स्टार मतलब ट्रांसपोज कंजुगेट करते हैं, तो पहले अगर हम स्टार निकालें और फिर उसका हम क्या करेंगे, पावर कर दें, तो भी इक्वल आता है। तो ये इसके प्रॉपर्टीज हो गया। नेक्स्ट आता है, इस ट्रांसपोज कंजुगेट के ऊपर भी मैट्रिक्स टाइप्स होते हैं, वो देखते हैं। हमारे पास पहला मैट्रिक्स होगा यहाँ पर हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होगा, फर्स्ट में तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ हर्मिशियन इफ ए स्टार इक्वल टू ए। यानी कि हमने एक मैट्रिक्स ले लिया ए इक्वल टू ए आई जे, और क्या किया, इसका स्टार करेंगे, यानी कि यहाँ पर इसका ट्रांसपोज कर देंगे और उसका क्या करेंगे, कंजुगेट कर देंगे। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, तो देखो ये हमारे पास क्या है, एग्जांपल ये हर्मिशियन है। हर्मिशियन कैसे हुआ, हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का हम कंजुगेट निकालेंगे, तो 2 5 माइनस आई, और यहां पर जाएगा, मैट्रिक्स को ठीक से बना देते हैं हम, ये यहां पर हो गया, ये हो जाएगा 5 प्लस आई, और यहां पर क्या हो जाएगा 3। तो हमने क्या किया, इसका कंजुगेट निकाला, फिर इसको हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करेंगे तो ये टोटल क्या बन जाएगा, ए स्टार बन जाएगा, तो ये स्टार का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो ट्रांसपोज करेंगे तो 2 5 माइनस आई 5 प्लस आई एंड 3। तो ये हमारे किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल, यानी कि ए स्टार इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, ए का। जब इस कंडीशन को हम फॉलो या सेटिस्फाई होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्वायर हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी
स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है, हर्मिशियन बोलेंगे इफ ए स्टार इक्वल टू माइनस ए, जब यहाँ पर माइनस ए आ जाता है ए स्टार करने पर तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू हर्मिशियन। दे एग्जांपल, ए हमारे पास ये है तो हमारे पास इसका कंजुगेट करेंगे, यानी कि इसका स्टार निकालेंगे, तो इसका स्टार निकालने के लिए हम कंजुगेट करेंगे। फर्स्ट में कंजुगेट करेंगे तो ये जाएगा -2i, -5 आई की जगह -i पुट कर देंगे तो 5 - i 0। फिर इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो ट्रांसपोज करने पर क्या हो जाएगा, -2i -5 -i 5 - i और 0, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये स्टार के, ठीक है, ये स्टार हो गया ये। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर माइनस को कॉमन लेते हैं तो ध्यान देना, जब हम माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा 2i, यहाँ पर क्या हो जाएगा -5 और माइनस की जगह पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस की जगह पर +5 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का i और ये 0, ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया a के, यानी कि यहाँ पर माइनस वैल्यू से -a, यानी a स्टार इज इक्वल टू कितना आ गया, -a। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, स्क्यू हर्मिशियन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक चीज, द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर प्योरली रियल, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हर्मिशियन मैट्रिक्स में देखो, हर्मिशियन मैट्रिक्स में इसका जो डायगोनल का एलिमेंट होता है हमेशा क्या हो जाएगा, ये रियल होगा, प्योरली रियल होगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है, डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर आइदर 0 और प्योरली इमेजिनरी होगा। कैसे, सपोज मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है aij, ठीक है, और aij को हमने मान लिया, aij हमने मान लिया ये क्या हो जाएगा, a + ib, और इसका हमने क्या किया, ट्रांसपोज कर देंगे, यानी कि आ जाएगा इसका हमने क्या किया, ये कंजुगेट कर देंगे तो a - ib, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, क्यों, क्योंकि a स्टार और a हमारे पास माइनस है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जब हम इक्वल लेंगे तो ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, यानी कि aij इज इक्वल टू -a ji, यही होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टार करेंगे तो ये आएगा, तो इसका वैल्यू क्या है, a + ib, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -a - ib, इसको इधर लेके आएंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, a + ib, और यहाँ पर इसको लेकर तो पॉजिटिव का a - ib 0, ये 0, ये इमेजिनरी नंबर से इमेजिनरी नंबर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा 2a = 0, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। जब a का वैल्यू 0 हो जाएगा तो aij हमने क्या माना था, हमने माना था a + ib, a का वैल्यू 0 कर देंगे तो क्या आएगा ib, और ib क्या है, प्योरली क्या हो जाएगा, इमेजिनरी, ठीक है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, प्योरली क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, या हम अगर b को 0 लेंगे तो 0 होगा। तो दो कंडीशन है, प्योरली इमेजिनरी और 0, समझ में आ गया। तो ये हमने क्या किया, इसको हमने सॉल्व कर लिया, ठीक। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसको सिमेट्रिक को देख लिया कि इसका जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे इसकी सिमेट्रिक में, या तो वो इमेजिनरी होगा प्योर, या हमारे पास क्या होगा 0 होगा, ठीक। नेक्स्ट, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, a square matrix A is said to be a orthogonal matrix if A dash, यानी कि डैश का मतलब ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज A is equal to A ट्रांसपोज equal to I। जब इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। और इस डेफिनेशन से ये क्लियर हो गया कि जो A इनवर्स होगा वो A डैश के इक्वल होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल क्या है हमारे पास, A, इसका अगर हम डैश निकालेंगे तो क्या आएगा, ट्रांसपोज कर देंगे डैश का मतलब तो ये रो का कॉलम बन जाएगा, यानी कि रो ये है तो ये कॉलम बना देंगे, और यहाँ पर cos थीटा है तो यहाँ पर ये हो गया।
अब इन दोनों का प्रोडक्ट अगर कर देंगे तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, और इसको किससे प्रोडक्ट करेंगे, इससे, तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा फिर कॉस थीटा और साइन थीटा। जब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इसका थीटा, और ये जीरो आ जाएगा, यहाँ पर जीरो आएगा, यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इसका थीटा, और इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो आ जाएगा 1001, ये आ जाएगा। यानी कि हम इसका प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब एक चीज है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को हम कैसे जानेंगे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हम कैसे बनाएंगे। सपोज हमारे पास क्या है, एक ABCD हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है। ये ऑर्थोगोनल कब होगा, अगर यहाँ पर रो को देखो, अगर फर्स्ट रो को हमने स्क्वायर करके ऐड किया तो ये 1 के इक्वल आएगा, अगर सेकंड रो को भी हमने स्क्वायर करके ऐड किया तो ये 1 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, दूसरा कंडीशन यहाँ पर दूसरा क्या है, और इन दोनों का अगर हम क्या कर देंगे, ए को यानी कॉलम को हमने मल्टीप्लाई किया, ऐड कर दिया दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करके, तो ये भी अगर जीरो आ जाएगा तो वो ऑर्थोगोनल बन जाएगा। एक एग्जांपल हम बनाते हैं। सपोज हमारे पास क्या हो जाएगा, ये है हमारे पास 1 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 -1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ऑर्थोगोनल। क्यों, क्योंकि इन दोनों का अगर मैं स्क्वायर करके ऐड करूं तो कितना आएगा 1, यहाँ पर भी क्या करूंगा, इसका स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 1। अब यहाँ पर इसका प्रोडक्ट करूंगा 1 और 0 का तो 0, इधर करूंगा तो ये भी क्या आ जाएगा 0, और ऐड कर दूंगा तो 0 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनाने के लिए हम इस मेथड का यूज कर देंगे। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be a unitary matrix if A star A is equal to A star equal to I आ जाएगा। ठीक है, इससे भी ये क्लियर है कि जब हम A इनवर्स निकालेंगे, यूनिटरी मैट्रिक्स होगा कोई, अगर उसका A इनवर्स निकाला जाता है तो वो उसका सिंपली हम क्या कर देंगे, A स्टार निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है ये यूनिटरी, तो इसको हमने यूनिटरी कैसे हो जाएगा, हम इसका A स्टार निकालते हैं, तो A स्टार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, तो कांस्टेंट है यहाँ पर, इसका क्या करेंगे कंजुगेट करके ट्रांसपोज कर देंगे, यानी कि ये I यहाँ पर -1 -A हो जाएगा, यहाँ पर 1 -I, यहाँ पर 1 + I, ये हमने कंजुगेट करके कर दिया। ठीक है, अब फिर अगर मैं इसमें क्या कर दूंगा, A का प्रोडक्ट कर दूं, A क्या है 1/2 यहाँ पर आ जाएगा, 1/2 प्रोडक्ट कर दूं 1 + I -1 I, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 + I 1 - I, ये इसका अगर हम प्रोडक्ट कर देंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 0 0 4, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 0 0 1, ये किसके इक्वल है I के, तो हम क्या बोलेंगे ये यूनिटरी मैट्रिक्स है। ठीक है, ऑर्थोगोनल यूनिटरी में इतना चेंज है कि ऑर्थोगोनल हम सिंपल हम ट्रांसपोज को लेते हैं, और यूनिटरी में क्या होगा ट्रांसपोज कंजुगेट को लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नॉर्मल मैट्रिक्स। नॉर्मल मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be a ऑर्थोगोनल, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑर्थोगोनल हो नॉर्मल, नॉर्मल मैट्रिक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा नॉर्मल मैट्रिक्स इफ A' is equal to A', यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा A'। अब यहाँ पर ऑर्थोगोनल के लिए कंडीशन क्या था, ऑर्थोगोनल के लिए कंडीशन था कि A is equal to A', अगर आपको ये बोला जाता है कि ऑर्थोगोनल जो मैट्रिक्स है वो नॉर्मल होगा, आप बोलोगे यस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो अ नॉर्मल मैट्रिक्स, लेकिन नॉर्मल मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये तो I के इक्वल है, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये हम देख लेंगे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, इफ A इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन A' इज आल्सो ऑर्थोगोनल।
अगर हमारे पास कोई ए डैश ऑर्थोगोनल है तो ए डैश भी, ए अगर ऑर्थोगोनल थे ए डैश भी ऑर्थोगोनल होगा। कैसे? हमारे पास ऑर्थोगोनल का कंडीशन क्या होता है? आई होता है। मैंने क्या किया, ए की जगह पर ए डैश ले लिया, तो ए डैश ले लेंगे तो ए डैश, और यहाँ पर क्या होगा, ए डैश का डैश, और आई तो होगा ही होगा, तो ए डैश का डैश करेंगे, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो ए आएगा, यानी कि ये फिर से आ गया ना ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, अब अगर मैं इसको भी करता तो ये भी इसके इक्वल आ जाता है, ये क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल। ए इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन ए इनवर्स इज आल्सो ऑर्थोगोनल। अगर ए कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर इज अगेन ऑर्थोगोनल। अगर दो मैट्रिक्स ले लिया हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और वो भी सेम ऑर्डर के, तो वो अगेन हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट करने के बाद ऑर्थोगोनल आ जाएगा। एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ प्रॉपर ऑर्थोगोनल। प्रॉपर ऑर्थोगोनल, देखो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, वो प्रॉपर ऑर्थोगोनल कब होगा, जब उसका डिटरमिनेंट क्या आ जाए, 1 आ जाए, तब हम क्या बोलेंगे, ये प्रॉपर ऑर्थोगोनल है। अगर वो -1 आ जाए डिटरमिनेंट, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल के डिटरमिनेंट जो होते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, वो +-1 होता है। कैसे? जैसे हमारे ऑर्थोगोनल क्या है, ए डैश इक्वल टू आई, ये होता है, यहाँ पर भी डैश ई कर दूंगा, तो ये इक्वल हुआ, तो हमने इसको ले लिया। अब इसका अगर हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आएगा ना। तो यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट क्या होता है, हमें पता है इसका डिटरमिनेंट क्या होता है, इक्वल होता है। ए डैश का डिटरमिनेंट निकाले या ए का डिटरमिनेंट निकाले, इक्वल, तो हमने क्या किया, इसको प्रोडक्ट करेंगे, इसका रह जाएगा। आई का डिटरमिनेंट कितना होता है, 1 होता है। यहां से हम इसको इधर स्क्वायर रूट लाएंगे तो क्या आ जाएगा, +-1, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज +-1। अगर बोल दिया जाए कि डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इतना है, तो अगर बोल देगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का, तो वो क्या हो जाएगा, वो ओनली 1 होगा। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव ले लेते हैं। ट्रांसपोज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी। ट्रांसपोज करेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स का, तो वो भी क्या हो जाएगा, यूनिटरी होगा। कंजुगेट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी, यानी कंजुगेट करेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स का तो भी वो भी यूनिटरी आएगा। इनवर्स करेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स का तो वो भी क्या हो जाएगा, यूनिटरी आएगा। ठीक, नेक्स्ट, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be idempotent matrix if A is equal to A। आइडम मतलब सेल्फ और पोटेंट मतलब पावर, यानी कि जिसकी पावर करने पर हमारे पास क्या आएगा, वो स्वयं आ जाएगा। जैसे A क्यूब करेंगे फिर भी वो A आ जाएगा, A 4 करेंगे फिर भी आ जाएगा, ये 100 करेंगे फिर भी A आएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइडम्पोटेंट। अब बोलोगे सर A क्यूब करेंगे तो A आएगा कैसे, सपोज A स्क्वायर है इंटू A है, A स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, A होता है आइडम्पोटेंट का यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर A स्क्वायर हो जाएगा, A स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, A होगा। तो ऐसे करेंगे तो हमारे पास हमेशा क्या हो जाएगा, A आ जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आइडम्पोटेंट। आइडम्पोटेंट का एक जनरल, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है 1K00, यानी कि हमारे पास 1K00 को उसी से हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास आइडम्पोटेंट हो जाएगा। K की जगह पर आप कुछ भी ले सकते हो, 2 ले लिया आपने सपोज, तो हमने क्या किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये 0 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 2 से करेंगे 2, 2 का 0 से होगा तो 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। अब इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1 2 0 0, तो ये भी क्या होगा, ये के इक्वल आ गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, आइडम्पोटेंट। इसका कुछ रिजल्ट है, देखो, जीरो एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर ऑलवेज आइडम्पोटेंट। जीरो एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये दो मैट्रिक्स ऐसा है जो हमेशा क्या हो जाएगा, आइडम्पोटेंट बनेगा। डिटरमिनेंट ऑफ आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0 और 1। जो आइडम्पोटेंट का डिटरमिनेंट होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, या तो 0 होगा या 1 होगा। जैसे सपोज यहाँ पर ए स्क्वायर है और ए है, इसका हमने ले लिया क्या, डिटरमिनेंट, और हमें पता है कि इसका पावर का करेंगे तो ये ऐसा भी हो सकता है,
अब इधर हम क्या करेंगे, साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, ये कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, बचेगा। दो कंडीशन आ रहा है इसमें, या तो ए डिटरमिनेंट 0 आ जाए या ये कंडीशन 0 आ जाए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो दो कंडीशन है, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। यही यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ एन आइटमपोटेंट मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0 और 1, 0 आएगा या 1 आएगा। ट्रेस ऑफ n by n आइटमपोटेंट मैट्रिक्स ऑलवेज बिलोंग टू सेट 0 1 2 3। देखो यहाँ पर इसका जो ट्रेस होगा, यानी कि इसके डायगोनल एलिमेंट को जब ऐड करेंगे तो या तो 0 आएगा या 1 आएगा। जैसे यहाँ पर अगर हम 0 मैट्रिक्स लेते हैं तो क्या आएगा, इसको जो ऐड करेंगे तो 0 आएगा, और फिर ये वाला मैट्रिक्स लेंगे तो ये ऐड करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर क्या होगा, फिर दो एलिमेंट लेके हम करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, 2 आएगा। तो ऐसे करके ये इस सेट के अंदर बिलोंग करेगा ट्रेस। नेक्स्ट, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है, a square matrix A is said to be involutory matrix if A square equal to I। जब A स्क्वायर करते हैं और अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ये हमारे पास एक एग्जांपल है जो हमेशा क्या हो जाएगा, इनवॉल्यूटरी होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम इसको ले ले माइनस का, यहाँ पर A इज इक्वल टू अगर ले लेते हैं -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसी से तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं इसी को इसी से मल्टीप्लाई कर दूं यानी कि A स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1 -1 1, और 0 करेंगे तो सब 0 आ जाएगा। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, इसको करेंगे तो ये 0 ये 0, यहाँ पर करेंगे 0, ये इधर करेंगे तो इससे ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1, बाकी हो जाएगा ऐड करेंगे 0 ये 0 ये 0 ये 0, फिर इसका करेंगे तो इसके साथ ही हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हमारे पास हो जाएगा प्लस का 1 प्लस 0 प्लस 0। तो हमारे पास क्या जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये एक हमारे पास आई आ गया जो कि क्या है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट ऑफ एन इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इज ऑलवेज 1 और -1। ठीक है, इसका क्या है, डिटरमिनेंट या तो 1 आएगा या -1 आएगा। यहाँ पर ट्रेस क्या हो जाएगा, इसका ट्रेस में देखो क्या हो जाएगा, -n। अगर इसको नेगेटिव में लेंगे तो कितना आएगा इस ट्रेस का, अगर ये 3/3 ऑर्डर का है तो क्या आ जाएगा, -3 आएगा। अगर n/n ऑर्डर का होता तो क्या हो जाता, -n आ जाता है। फिर क्या हो जाएगा, अगर इसमें मैंने क्या किया, अगर इसको ऐसे ले लेते हैं 1 0 0 0, और इस चीज को अगर मल्टीप्लाई कर देते तो यही आ जाता, यानी कि ये भी एक इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का एग्जांपल हुआ। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 रखते आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ये 2 आ जाता। तो ऐसे करके पूरे सेट में ये बिलोंग करेगा। ठीक है, नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव इसको ऑर्डर तक जो भी वैल्यू आएगा इसके अंदर तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के ट्रेस। nilpotent matrix. A square matrix A is said to be a nilpotent matrix if there exists a positive integer k such that A to the power k equal to 0 matrix। यानी कि हमारे पास एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट होना चाहिए जो मैट्रिक्स के ऊपर अगर हम पावर करते हैं k का तो वो 0 मैट्रिक्स की इक्वल आ जाए। इसको हम क्या बोलेंगे, nilpotent मैट्रिक्स। इसके एग्जांपल क्या है, एक और सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या सुपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये सब क्या हो जाएगा, नीलपोटेंट। कैसे हो जाएगा, हमने यार एक हमने 3/3 का ले लिया सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो ये जाएगा डायगोनल के एलिमेंट 0 और इसके नीचे सब 0, क्योंकि हम अपर ट्रायंगुलर ले रहे हैं। तो यहाँ पर जाएगा 1 2 1 मान लो। इसको अगर इसी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0 1 2 0 0 1 0 0 0। अगर इसी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा ए स्क्वायर ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 0, यहाँ पर आ जाएगा ये 0, ये आ जाएगा 1, ठीक है, ये आ जाएगा 0,
ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, ये 0 0 0। अब फिर हम ये स्क्वायर आ गया, फिर अगर हम इसका ए क्यूब करें और एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं ए के साथ, तो आ जाएगा ए क्यूब, क्या आ जाएगा ए क्यूब आ जाएगा। तो अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 0 1 2 0 0 0। इससे अगर फिर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये हमारे पास क्या आ जाएगा जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा, यानी कि ए क्यूब करने पर हमारे पास क्या 0 आ रहा है, यानी कि हमारे पास क्या है इसके 3 पावर में, यानी कि क्या एग्जिस्ट कर रहा है, के का वैल्यू 3 है और 3 जैसी पावर कर रहे हैं तो ये जीरो मैट्रिक्स इक्वल आ रहा है, तो हम बोलेंगे ये क्या है नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। अब आ जाता है इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी। लेट ए बी अ नीलपोटेंट मैट्रिक्स देन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के फॉर विच ए टू द पावर के इक्वल टू 0 या ओ, यानी कि जीरो मैट्रिक्स इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी। यानी कि जो हमारे पास k का वैल्यू होता है यही हमारे पास क्या होता है इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी होता है। जैसे यहां पर कितना है 3 है। अब यहां पर आ जाता है कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, हमेशा 0 आएगा। ट्रेस ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स के हमेशा 0 आएगा। देखो यहां पर ऐड करो तो इसको यहां पर 0 आएगा। 0 इज ऑलवेज नीलपोटेंट, जीरो मैट्रिक्स क्या होगा ऑलवेज नीलपोटेंट है, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स हमेशा क्या होता है एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स होता है। इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी ऑफ द नीलपोटेंट मैट्रिक्स कैन नॉट बी एग्जिट इट्स साइज, यानी कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ले लिया n बाई n का और उसका अगर हम क्या करेंगे नीलपोटेंसी निकालेंगे तो ये k इक्वल टू 0 आएगा, तब k का वैल्यू हमेशा या तो इक्वल आना चाहिए n के या उससे हमेशा लेस आना चाहिए। कभी भी ये k जो होगा वो n से ग्रेटर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे नीलपोटेंट, इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी। अब आ जाता है कि इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी, सपोज हमारे पास क्या है a इक्वल टू नॉट 0 है, फिर क्या हो जाएगा a स्क्वायर भी हमारे पास क्या है 0 नहीं आ रहा है, ये क्यूब भी हमारे पास करने पर 0 नहीं आ रहा है, ऐसे करके a n भी करने पर अगर 0 ना आए तो हम क्या बोलेंगे ये नीलपोटेंट नहीं है, ठीक है। अगर एक जीरो मैट्रिक्स ले लिया तो नीलपोटेंट होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है जीरो मैट्रिक्स इज ऑलवेज नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। हम नेक्स्ट टॉपिक अब करेंगे डिटर्मिनेंट। ओके, थैंक यू।